हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस की, जो कि फैमिली डिस्प्यूट्स में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में सबसे बड़ा इशू होता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी बताने वाला हूं, जो कि इससे रिलेटेड है और आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि मेंटेनेंस के मामले में जब मेंटेनेंस की मांग की जाती है तो उसी समय पर इंटरिम मेंटेनेंस की भी एक एप्लीकेशन लगा दी जाती है। यानी कि जब तक मामला तय होता है तब तक वाइफ को कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आपको पर मंथ देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जजमेंट इसी चीज को बताता है और इसके साथ साथ ये भी बताता है कि यदि वाइफ वेल क्वालिफाइड हो तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, हमारा लॉ क्या कहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस जजमेंट के बारे में, इस लॉ के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट, ऐसा कोई जजमेंट लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों, प्रस्तुत मामले में जो वाइफ थी उसने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस का एक दावा अपने हस्बैंड के विरुद्ध डाला, अपने और अपनी बेटी के तरफ से। इस दावे में दोस्तों, वाइफ ने अपने और अपनी बेटी के लिए 50,000 पर मंथ के हिसाब से इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड करी। अब फ्रेंड्स, जब इसकी पिटीशन हस्बैंड को प्राप्त हुई तो हस्बैंड ने उसका आंसर दिया और हस्बैंड ने अपने आंसर में यह कहा कि वो अपनी बेटी को 20,000 रुपए पर मंथ इंटरिम मेंटेनेंस देने के लिए तैयार है। लेकिन जो उसकी वाइफ है वो बीडीएस है, वेल क्वालिफाइड है, डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, लेकिन वो जानबूझकर कोई काम नहीं कर रही है और उसने सीआरपीसी 125 का वाद दायर किया है और वो उसका घर छोड़कर चली गई थी, उसके साथ रहने को भी तैयार नहीं है, इसलिए वो उसको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना चाहता है। अब दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को देखा तो फैमिली कोर्ट ने डिसीजन लिया कि भाई ठीक है, वाइफ वेल क्वालिफाइड है तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। और फैमिली कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि वो डॉटर को ही मेंटेनेंस देता रहे। जैसे कि हस्बैंड ने कहा था कि वो 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अपनी डॉटर को इंटरिम मेंटेनेंस देगा और साथ ही उसकी स्कूल फीस डायरेक्टली स्कूल में जमा करा देगा। तो इसी को आधार मानते हुए फैमिली कोर्ट ने यही ऑर्डर पारित कर दिया कि वाइफ को कोई मेंटेनेंस ना दिया जाए, क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड है, और डॉटर को मेंटेनेंस 20,000 पर मंथ के हिसाब से दे दिया जाए और साथ ही जो पति होगा वो उसकी फीस डायरेक्टली स्कूल में सबमिट कर देगा। ये ऑर्डर हो गया। तो दोस्तों, इस ऑर्डर के खिलाफ ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में जो वाइफ थे, उनके जो एडवोकेट थे, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में लॉ को ध्यान में नहीं रखा गया है। फैमिली कोर्ट ने केवल इस आधार पर यह ऑर्डर कर दिया कि वाइफ अर्निंग करने में कैपेबल है। उसने ये नहीं देखा कि वाइफ एक्चुअल में अर्निंग कर रही है या नहीं कर रही है। हस्बैंड ने अपने जवाब में जो कहा था कि वो बच्ची को मेंटेनेंस देने को तैयार है 20,000 पर मंथ, कोर्ट ने एज इट इज उसी ऑर्डर को पारित कर दिया। तो इसमें लॉ का पालन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, हाईकोर्ट ने सारे फैक्ट्स और वाइफ के एडवोकेट की सारी दलीलें सुनने के बाद इस पूरे मामले को ध्यान से देखा, गौर किया और यह पाया कि जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इस निर्णय में फैमिली कोर्ट ने लॉ को ध्यान में नहीं रखा है। इसलिए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को यह ऑर्डर किया कि इस मामले में 1 महीने के अंदर अंदर नए फ्रेश ऑर्डर पास किए जाएं। तो दोस्तों, इस तरह से हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के द्वारा इस आधार पर दिए गए निर्णय को कि वाइफ कमाने में कैपेबल है, वेल क्वालिफाइड है, कैंसिल कर दिया, सेट असाइड कर दिया और उसे दोबारा ऑर्डर करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑर्डर करने के लिए फैमिली कोर्ट को कहा गया। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।